सोनीस विजन चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा स्टार्टअप फंडिंग के बारे में। मार्केट के अंदर स्टार्टअप फंडिंग को लेके, इन्वेस्टर्स को लेके क्या ट्रेंड चल रहे हैं, 2024 में किन किन बिजनेस को सबसे ज्यादा फंडिंग मिलेगी और इन्वेस्टर्स इस समय फंडिंग के लिए क्या देख रहे हैं। देखो, हाल ही में बायजूस की वैल्यूएशन 99% से ड्रॉप करवा दी गई। क्यों? देखो, बायजूस का जो प्रोडक्ट था ना वो अच्छा नहीं था। बायजूस शुरुआत में मार्केट के अंदर आया तब मार्केट के अंदर उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे बिक रहे थे। क्यों? एडटेक का बूम था। इन्वेस्टर्स को लगा ये मार्केट बहुत बड़ा बन सकता है, ये बिजनेस बहुत बड़ा बन सकता है। बायजूस में सबने पैसा लगाना चालू कर दिया। अराउंड बायजूस के पास 150 प्लस इन्वेस्टर्स हो गए थे। इवन मार्क जकरबर्ग की कंपनी ने भी बायजूस के अंदर इन्वेस्टमेंट करा था। $22 बिलियन का जो स्टार्टअप था वो पहले $1 बिलियन पे आया और आज इनकी वैल्यूएशन $225 मिलियन हो चुकी है। और आज जो इनके इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इनके अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है और ये अपने एम्प्लॉयज की सैलरी तक नहीं पे कर पा रहे। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ कि कैसे स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलती है, कैसे बिजनेस ग्रो होता है और कैसे बिजनेसेस फेल होते हैं, और जब फेल होते हैं तो उनको क्या दिक्कतें आती है। देखो, जो स्टार्टअप मार्केट है ना वो बहुत बड़ा मार्केट है। आज के टाइम में हर कोई बिजनेस कर रहा है। मेरे काफी सारे क्लाइंट इस समय शार्क टैंक में आ चुके हैं, जहां पे उन्होंने अपनी पिच दी। कुछ इन्वेस्टर से उनको फंडिंग मिली और कुछ को फंडिंग नहीं मिली। तो किन किन केसेस में आपको फंडिंग मिलती है, किन किन केसेस में आपको नहीं मिलती है, और थोड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखो, प्रोडक्ट है ना और जो आपका कस्टमर है, ये आपके बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे एग्जाम्पल दूं उल्लू ऐप का। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद इसका नाम सुना होगा। ये एक एडल्ट कंटेंट मेकिंग ऐप है जहाँ पे सॉफ्ट पॉर्न आती है। अब इन्होंने रिसेंटली 1 करोड़ प्लस डाउनलोड को अचीव करा है। 27 लाख पेड सब्सक्राइबर है इनके पास और अभी अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं 150 करोड़ का। और फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनका 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। मामा अर्थ, शुगर, बोट, ओयो, भारत पे कार्ड, देखो ये स्टार्टअप प्रॉफिटेबल नहीं हुए, प्रॉफिट नहीं कर पा रहे और इस कंपनी ने 15 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। कैसे करा? इनका प्रोडक्ट इतना एडिक्टिव था, प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि कस्टमर्स इनसे आके अटैच हो गए और कंटिन्यूसली हर साल इनसे मेंबरशिप लेते चले गए। सो फ्रेंड्स, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, आप कोई बिजनेस बना रहे हो ना, उसमें पहले आप ये देखो प्रोडक्ट और सर्विस कैसे कस्टमर से आप रिपीट मोड पे पैसा लोगे, वही बिजनेसेस लॉन्ग टर्म में पैसा बनाएंगे। यहाँ पे मैं आपको उल्लू ऐप का कंटेंट कंज्यूम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ एक बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे एक एप्लीकेशन पैसा बनाती है एडिक्टिव कंटेंट देके। अगर आपका प्रोडक्ट और सर्विस एडिक्टिव है, यूजफुल है कस्टमर के लिए, तो आप भी बहुत अच्छा पैसा और प्रॉफिट कमा सकते हो। अब देखो, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जो मेरे वीसी सर्कल के फ्रेंड्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो इस समय पैसा लगा रहे हैं, स्टार्टअप के फाउंडर्स हैं जिन्होंने काफी अच्छा ग्रोथ करा, जो बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, वो लोग क्या देखते हैं, उनसे डिस्कस करने के बाद ही मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। सबसे पहली चीज वो आज के टाइम में देखते हैं प्रोडक्ट बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट नहीं है मार्केट के अंदर, जो कस्टमर बाय करेगा, कस्टमर आपको पैसा देगा और कस्टमर को जिसकी नीड हो, तो वहाँ पे इन्वेस्टर साफ मना कर देगा कि आपने भले अच्छी चीज़ बनाई हो बट इसको कस्टमर की लत लगाने में बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो वहाँ पे कभी इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाते हैं। दूसरी चीज़ इन्वेस्टर देखता है वो है मार्केट का साइज। अब वो क्यों देखता है मैं आपको बताता हूँ। आप लेट सपोज ऐसे मार्केट में जा रहे हो जो बहुत नीश मार्केट है, बहुत छोटा मार्केट है, वहाँ पे इन्वेस्टर को पता है कि मैं कंपनी बड़ी करके पैसा नहीं बना सकता हूँ। अब मार्केट 100 करोड़ का है, आप बातें 1000 करोड़ की कर रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। और 100 करोड़ का मार्केट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100% मोनोपोली एंजॉय करोगे, और भी प्लेयर्स आएंगे। तो अगर आप 5% मार्केट कैप्चर करते हो तो 5 करोड़ का मार्केट आप कैप्चर कर पाए। और देखो, इन्वेस्टर्स अपना एग्जिट है ना सैलरी फॉर्म में नहीं लेते कि बिजनेस बड़ा होगा, रेवेन्यूज होंगे, हम सैलरी फॉर्म में निकलेंगे, नहीं। इन्वेस्टर को एग्जिट चाहिए होता है अपने शेयर्स बेच के। शेयर्स तब बिकते हैं अच्छे रेट पे जब मार्केट साइज बड़ा होता है। मार्केट कब बड़ा होगा? जब आप बड़ा रेवेन्यू कर पाओगे उस मार्केट के अंदर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मार्केट साइज बड़ा होना जरूरी है। और जो 65% इंडियन स्टार्टअप्स है ना जो फेल हुए थे, जिनकी फंडिंग में ड्रॉप आया था, वो इसलिए आया था क्योंकि उन्होंने मार्केट साइज को पिच डेक में गलत कैलकुलेट कर दिया। और देखो, इंडिया में 88% जो फाउंडर्स है ना वो ये मानते हैं कि आने वाला टाइम प्रोडक्ट मार्केट का होने वाला है, जो फंड रेज करेंगे। और देखो, आने वाले टाइम में एआई, बायोटेक, क्लीन एनर्जी, अगर आप इन स्टार्टअप्स इंडस्ट्री के अंदर हो तो इनके लिए बहुत अच्छा साल होने वाला है 2024, जहां पे आप फंड रेज कर सकते हो। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, वो है कि किन स्टार्टअप्स को वापस फंडिंग मिलेगी, उनमें और क्या चीज़ देखी जाती है। देखो, तीसरे पॉइंट में है, आप अगर सिर्फ स्टार्टअप में ग्रोथ सोच रहे हो, प्रॉफिट नहीं सोच रहे हो, तो 2024 में आपको फंडिंग नहीं मिलेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो, अगर आपके स्टार्टअप में सिर्फ ग्रोथ है, कैश बर्न करके, पैसा जला के,
ऑर्गेनिक प्रॉफिट नहीं आने वाला एक टाइम बाद, तो आपको 2024 से फंडिंग नहीं मिलने वाली। 2024 में इस चीज़ का ध्यान रखना कि इन्वेस्टर्स इस चीज़ को देखेंगे कि आने वाले टाइम में स्टार्टअप कैश बर्न के बाद प्रॉफिटेबल कितना होगा। अब इसके बाद जो चीज़ स्टार्टअप इन्वेस्टर्स फाउंडर्स देखने वाले हैं पैसा लगाने से पहले, वो ये है कि फाउंडिंग टीम कैसी है, लीडरशिप टीम कैसी है। क्योंकि देखो, आपका जो इन्वेस्टर होगा ना, वो आपके मार्केटिंग हेड से, सेल्स हेड से, सेल्स करने वाले से, कोडिंग करने वाले से बात नहीं करेगा, डिस्कशन नहीं करेगा। अल्टीमेटली आपको अपनी टीम से आउटपुट लेना है। तो आप लेट सपोज 4 को फाउंडर हो, 2 को फाउंडर हो, तो वो ये देखेंगे ये 2 को फाउंडर 4 को फाउंडर आपस में कैसा मैच बिठाते हैं, इनके आपस में शेयर होल्डर एग्रीमेंट है या नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन आपस में साइन है या नहीं है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। ऐसा तो नहीं कि 4 को फाउंडर है, एक के पास 90% 80% है और बाकी के पास 2% दे दिया। उन कंपनीज में पैसा नहीं लगाएगा इन्वेस्टर, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझो, ईसॉप्स को समझो, पॉलिसीज को समझो, शेयर होल्डर एग्रीमेंट को समझो, फाउंडर्स एग्रीमेंट को समझो। ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इन्वेस्टर पैसा कभी नहीं लगाने वाला। इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखना। फिर अब बिजनेस में अगर आप फंड रेस कर रहे हो ना, तो आपके पास आईपीआर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपको बताता हूँ क्यों। आज के टाइम में शार्क टैंक में जो आप 10 मिनट की पिच देखते हो ना, एक्चुअली वो 2 घंटे की होती है। टीवी पे उसको 10 मिनट में दिखाया जाता है, बट इन्वेस्टर्स इन डिटेल पूछते हैं। और देखो, वहाँ पे जब चेक मिल जाता है फिर भी फाउंडर्स को रिजेक्ट कर देते हैं फंड देने से। वो पता है क्यों? क्योंकि जब वो इन डिटेल ऑडिट करते हैं, ड्यू डिलिजेंस होती है, कॉर्पोरेट लॉयर्स आते हैं, सीए आते हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स आती हैं, तो वो कहती हैं कि आपके पास तो ट्रेडमार्क सिक्योर नहीं है, डायल्यूटेड ट्रेडमार्क है, कॉइन नेम क्या है, इसकी वैल्यूएशन क्या है। बहुत सारे पॉइंट्स वहाँ पे रेस होते हैं, भले पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क को लेके। अगर वो आप पास नहीं कर पाते हो ना, तो आपके बिजनेस को फंडिंग नहीं मिलेगी। क्योंकि एक चीज़ समझो, फाउंडर चाहता है, सॉरी इन्वेस्टर चाहता है कि आपके बिजनेस में आपके पास एंटी बैरियर होना चाहिए कि भैया आप इस माल को बेच रहे हो तो कंपटीशन इस माल को नहीं बेच सकता। रोकोगे कैसे? क्योंकि अगर कंपटीशन आ गया तो कोई बिजनेस बड़े लेवल पे नहीं जा सकता, टिक नहीं सकता। अब जैसे जियो है, एयरटेल है, मैं इनसे कॉम्पीट क्यों नहीं कर सकता, या कोई बड़े मार्केट के प्लेयर्स इनसे कॉम्पीट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत बड़ा पैसा चाहिए, 3 लाख करोड़, इतना पैसा चाहिए, 2.5 लाख करोड़, इतना मोटा भाई अंबानी ने इन्वेस्टमेंट करा है मिनिमम जियो में। तो इतना पैसा हर कोई नहीं ला सकता, इतने रिस्क हर कोई नहीं बियर कर सकता। तो एंटी बैरियर का है। आज मैं हैममोर की फ्रेंचाइज ना बेच सकता हूँ, क्यों? हैममोर का ट्रेडमार्क कंपनी के पास है, नेचुरल आइसक्रीम हो गया, या हल्दीराम हो गया, बीकानेर हो गया, या अपने आईपीआर से इनका क्या ब्रांड नेम है। आज हल्दीराम की फ्रेंचाइजी मैं बेच क्यों नहीं सकता हूँ, आउटलेट ओपन क्यों नहीं कर सकता हूँ? हल्दीराम केस फाइल कर देगा, उसके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। तो ये सारे आईपीआर की स्ट्रेटेजी होती है, उसी से आप बिजनेस को ब्लू ओशन में लेके जाते हो, एंटी बैरियर क्रिएट करते हो और मोनोपोली एंजॉय करते हो। फिर इसके बाद इन्वेस्टर्स देखता है कि ऑनलाइन आपके बिजनेस का स्कोप कितना है। क्योंकि देखो, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस आज के टाइम में नहीं कर रहे हो ना, तो आप बड़ा मार्केट कैप्चर नहीं कर सकते। ऑफलाइन मार्केटिंग करना, रीच बिठाना बहुत मुश्किल काम होता है। ऑनलाइन रीच बनाना, मार्केटिंग करना, पैसे बनाना बहुत इजी काम होता है आज के टाइम में। और हर बिजनेस इस समय ऑनलाइन है, तो वो ऑनलाइन देखना चाहेगा आप वेबसाइट कैसे चलाओगे, आप ऐप कैसे चलाओगे, आपका वेंडर कैसा है, कैश बर्न कितना है, ट्रैफिक कैसा आएगा, ये सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करोगे, ग्रोथ कैसे करोगे। क्योंकि देखो, एक इन्वेस्टर जानना चाहेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है अगर वो इतना यूनिक नहीं है, तो मार्केटिंग में ऐसा यूनिकनेस क्या है, क्या ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कंपटीशन नहीं अपना रहा है या मार्केट में अभी तक किसी ने यूज़ नहीं करी है। अगर आपके पास वो स्ट्रैटेजीज नहीं है प्रैक्टिकल मार्केटिंग की, ऐसा नहीं कि मैं 1 करोड़ का ऐड चला दूंगा, प्रैक्टिकल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ग्रोथ की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस पर आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब जाके इन्वेस्टर आपको पैसा देगा। फिर आता है सोशल मीडिया। देखो, सोशल मीडिया आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जरूरी है। आज के टाइम में यूजर्स का मेन ध्यान कहाँ है? फ़ोन में क्या चलाते हो आप लोग? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये सारे ऐप चलाते हो, स्नैपचैट। तो यहाँ पे आप कैसे मार्केटिंग करोगे, अपनी ब्रांड को पोजीशनिंग कैसे दोगे सोशल मीडिया के ऊपर? क्योंकि 80-90% टाइम आज के टाइम में यूथ का व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन सब के ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आप इन्फ्लुएंसर्स को हायर करोगे, क्रिएटिव एड्स बनाओगे, जैसे जोमेटो करता है, स्विगी करता है। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, तभी आप आज के टाइम में इन्वेस्टर से फंड रेज कर सकते हो। और इन्वेस्टर ध्यान रखना, एक एक डिटेल पूछता है आपसे। 10 मिनट की पिच उसको पसंद आ गई, फंडिंग नहीं मिलती है। 3-4 घंटे 5 घंटे आपके साथ बैठते हैं, एक एक चीज़ को उखाड़ते हैं कि ये बताओ, सोशल मीडिया का बताओ, मार्केटिंग का बताओ, वेबसाइट का बताओ, एसईओ का बताओ, ट्रैफिक का बताओ, कंपटीशन का बताओ। एक एक पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट आता है आपके बिजनेस में, वो आता है KPI, KRA स्ट्रैटेजीज, ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। क्योंकि देखो, इन्वेस्टर जानना चाहता है कि अगर आप 1000 करोड़ की कंपनी बना रहे हो, अकेले तो बनाओगे नहीं, 300 लोगों की टीम बनाओगे, उसी के लिए आप पैसा मांग रहे हो हायरिंग के लिए, उनसे आउटपुट कैसे लोगे? अगर एम्प्लॉयज़ के आपके पास KPI नहीं है, KRA नहीं है, परफॉर्मेंस इंडेक्स नहीं है, उनसे आउटपुट कैसे लेना है, उनका GD कैसे बनेगा, उनके बॉन्ड्स कैसे साइन होंगे, उनका रिटेंशन कैसे होगा, ग्रोथ प्लानिंग कैसे होगी, सक्सेशन प्लानिंग एक टाइम बाद कैसे होगी, उनको ये सब जानना है।
कि आप कैसे अपने टीम से अपने आउटपुट लेते हो, अपने टॉप लीडरशिप से, जो अच्छे लोग अपने मैनेजर्स को हायर कराए उनसे आउटपुट कैसे लोगे कि वो अपनी टीम से आउटपुट ले ले। वापस समझाता हूँ, आपकी लेट्स सपोज एक सेल्स का मैनेजर है, उसके अंदर 50 लोगों की टीम है कॉलिंग की। आप 50 लोगों से तो बात नहीं करोगे, आप मैनेजर से बात करोगे आप भी। तो मैनेजर से ऐसे क्या टारगेट दोगे, कैसे आउटपुट लोगे कि वो 50 लोगों से जो आपको आउटपुट चाहिए वो आपको मिल जाए। तो ये सारा पार्ट होता है केपीआई KRA का, जहाँ पे स्केलेबिलिटी आती है, ग्रोथ आती है। तो ये एक फाउंडर को पता होना चाहिए, तभी इन्वेस्टर उस फाउंडर पे पैसा लगाएगा। अगर आपका आइडिया अच्छा है, कंपनी का मॉडल अच्छा है, सब कुछ सही है, बट एक फाउंडर को केपीआई KRA, बिजनेस कैसे स्केल करना है, शीट्स कैसे बनती है, कैसे अकाउंटेबिलिटी होती है, डेलीगेशन होता है, ये सब नहीं पता, तो इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाएगा। क्योंकि इन्वेस्टर को सैलरी नहीं चाहिए, उसको एक बड़ा एग्जिट चाहिए। बड़ा एग्जिट आएगा बड़े रेवेन्यू, उसके बाद बड़ा रेवेन्यू तब आ सकता है जब आप टीम को मैनेज कर सको और अच्छे खासे ग्रोथ कर सको, तभी आपकी कंपनी में बड़े रेवेन्यूज आएंगे, बड़ी वैल्यूएशन आपकी कंपनी को मिलेगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टार्टअप्स के बारे में कुछ भी जानना है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ये मेरी लिंक्डइन आईडी है, यहाँ पे भी डीएम करके आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।